राजा भरे दरबार में नग्न थे और उन्हें सारे शहर में नग्न ही घुमाया गया। प्रजा ने तालियों और पुष्प वर्षा से राजा का स्वागत किया। पूरे नगर के लोगों और राजा को उनके नग्न होने पर कोई आपत्ति नहीं थी। पता नहीं क्यों राजा सहित वे सभी लोग भयभीत थे। उनके मन में एक भय बैठ गया था। हमारे सभी धार्मिक रीति रिवाजों से जुड़ी एक कहानी जिसका अस्तित्व, कारण और उद्देश्य हम नहीं जानते। एक राजा जो दुनिया के सबसे मूल्यवान वस्त्र पहनने पर अमूल्य इनाम देने को तैयार रहता है। एक दिन उसके दरबार में एक साधु आता है और दावा करता है कि वह राजा को देवताओं के वस्त्र लाकर दे सकता है, लेकिन इसके लिए बहुत खर्च आएगा। राजा साहसी था और साधु का करीबी बन गया। राजा ने साधु से कहा कि वह लागत की चिंता न करे, दिव्य वस्त्र ले आए। साधु अपनी कुटिया में चला जाता है। बहुत समय बीत जाता है, साधु को लगातार धन भेजा जाता है, लेकिन साधु की कोई खबर नहीं मिलती। फिर एक दिन राजा अपने दरबारियों को यह पता लगाने के लिए भेजता है कि साधु अभी भी वहीं है या भाग गया है। लेकिन साधु वहीं था और राजा को संदेश भेजता है कि रविवार को मैं दिव्य वस्त्रों के साथ में दरबार में उपस्थित रहूंगा। आप नगर में ढोल बजवा दें। रविवार का दिन है, दरबार और नगर में बहुत चहल पहल है। दिव्य वस्त्रों को देखकर रोमांच होता है और संत बहुमूल्य रत्नों और रत्नों से जड़ित एक संदूक लेकर दरबार में प्रकट होते हैं। इन सुंदर संदूकों को देखकर राजा और प्रजा की जिज्ञासा और भी बढ़ जाती है। संदूक खोलने से पहले संत सबके सामने एक शर्त रखते हैं कि ये दिव्य वस्त्र केवल वही देख सकेंगे जो उनके असली पिता की संतान है। संत संदूक खोलते हैं और अपने खाली हाथ उठाते हैं और कहते हैं कि यह देवताओं का कुर्ता है। संत के खाली हाथों में अपने असली पिता की संतान होने के सामाजिक भय के कारण सभी दिव्य कुर्ते को देखते हैं। पूरा दरबार वाह क्या कुर्ता है की आवाजों से गूंज उठता है। संत राजा से कहते हैं कि वह अपना कुर्ता उतार दें और यह दिव्य कुर्ता पहन लें। राजा भी डर के मारे सहम जाते हैं और कुर्ते की तारीफ करते हैं। वह अपना कुर्ता उतार देते हैं और साधु का कुर्ता पहन लेते हैं। यहां तक तो ठीक था, लेकिन अब साधु ने संदूक से अपना खाली हाथ लहराते हुए दिव्य वस्त्र और पायजामा निकाल लिया और राजा से कहा कि अब आप भी अपने निचले वस्त्र उतार दें और दिव्य वस्त्र पहन लें। राजा के चेहरे की शिकन बता रही थी कि राजा शर्मिंदा हैं और कहना चाहते हैं कि उन्होंने कपड़े पहने ही नहीं हैं, लेकिन राजा को डर था कि सब कहेंगे कि राजा किसी की नाजायज औलाद है। अंत में राजा को नंगा कर दिया गया और दिव्य वस्त्रों में लिपटे नंगे राजा लोगों के साथ दिव्य वस्त्रों की तारीफ करते रहे। यहां तक तो ठीक था, लेकिन अब साधु ने कहा कि इन दिव्य वस्त्रों को देखने का अधिकार पूरे क्षेत्र को है। राजा को रथ पर सवार होकर नगर में भ्रमण करना चाहिए। और अब नंगा राजा रथ पर सवार होकर नगर में भ्रमण कर रहा था। जुलूस नगर में घूम रहा था और लोग दिव्य वस्त्रों की स्तुति कर रहे थे। अचानक एक बच्चा अपने पिता की गोद में चढ़ गया और अपने पिता से बोला, पिताजी, राजा नंगा है। पिता ने बच्चे को नीचे उतारा और कहा, कमबख्त, मैं तुम्हारा असली पिता हूं। कहो कि राजा ने दिव्य वस्त्र पहन रखे हैं। तो मित्रों, कहानी का सार यह है कि हम भी इसी तरह के धार्मिक कर्मकांडों को किसी न किसी डर के कारण निभा रहे हैं। कोई ना कोई साधु, बाबा, पंडित, पुजारी हमारे साथ भी इसी तरह के भय बांध देते हैं और हमें बिना जाने बिना पूछे ऐसे ही रीति रिवाजों, कर्म कांडों को निभाना पड़ता है। और यदि हमारे बच्चे हमसे कुछ पूछना भी चाहें तो हम उन्हें ऐसा डरा हुआ उत्तर देते हैं। इसलिए अपने बच्चों को सवाल पूछने से मत रोकिए। ये सवाल उनके व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे। बाबा नानक के तार्किक बच्चे बने और अपने बच्चों के प्रश्नों का उत्तर दें। उन्हें किए जाने वाले प्रत्येक धार्मिक कार्य के पीछे का उद्देश्य अवश्य समझाइए। अगली बार फिर मिलेगी ज्ञान से भरपूर किसी कहानी के साथ। जीते रहो, खुश रहो, हंसते रहो। मैं हूं देव। आप सुन रहे थे कहानी नग्न राजा के दैवी लिबास।